एक विशाल काले नाग की फुफकार, लाल आंखें। देवयानी, तेरा भाग्य मेरे साथ बंधा है। देवयानी, तू मेरी है। तेरा जन्म ही हमारे मिलन के लिए हुआ है। ये शाप है, पर वरदान भी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैले घने जंगलों, पर्वतों और नदियों के बीच महाशक्तिपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, साहसी और प्रजावत्सल माने जाते थे। उनके शासन में जनता खुशहाल थी। विशाल महल, सोने चांदी की छटा और सैनिकों का पराक्रम सब कुछ इस राज्य को महान बनाता था। परंतु राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी देवयानी थी। वो रूप में चंद्रमा सी उज्जवल, स्वभाव में कोमल और विद्या में प्रखर थी। प्रजा उसे चांदनी राजकुमारी कहकर पुकारती थी। राजकुमारी को बचपन से ही सपनों में एक अनोखा दृश्य दिखाई देता था। एक विशाल काले नाग की फुफकार, लाल आंखें और फिर एक रहस्यमयी आवाज, देवयानी तेरा भाग्य मेरे साथ बंधा है। पहले तो उसने इसे एक सामान्य सपना समझा, परंतु जब ये दृश्य बार बार आने लगा तो उसका मन अस्थिर हो उठा। एक दिन दरबार में एक वृद्ध तांत्रिक आया। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर रहस्य था। वो सीधे राजा से बोला, महाराज, आपकी पुत्री पर एक प्राचीन शाप का साया है। ये साधारण स्वप्न नहीं है। राजा चौंक पड़े। क्या कह रहे हो? कौन सा शाप? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, सदियों पहले आपके वंश के एक पूर्वज ने सर्पों के देवता नागराज वासुकी का अपमान किया था। क्रोधित होकर नागराज ने श्राप दिया था कि आपके वंश की एक कन्या जन्म लेते ही सर्प बंधन में बंधेगी। जब वो युवावस्था में पहुंचेगी, तब नागलोक से एक सर्प आएगा और उसका जीवन उससे जुड़ जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा कठोर हो उठा। नहीं, मेरी पुत्री का जीवन किसी सर्प के अधीन नहीं होगा। मैं हर उपाय करूंगा। महल के भीतर एक निषिद्ध उपवन था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं। एक रात राजकुमारी अपने स्वप्न के पीछे पीछे अनजाने ही उस उपवन में पहुंच गई। चांदनी रात थी। वहां उसने एक प्राचीन शिवलिंग देखा, जिस पर एक विशाल काला सर्प कुंडली मारकर बैठा था। सर्प की आंखें उसकी आंखों से मिली और अचानक मानो समय ठहर गया। सर्प ने मानवीय स्वर में कहा, देवयानी, तू मेरी है। तेरा जन्म ही हमारे मिलन के लिए हुआ है। ये शाप है, पर वरदान भी। राजकुमारी भय से कांप गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों में मानो जड़ें जम गई। तभी उपवन के वृक्षों से एक रहस्यमयी रोशनी फूटी और उसकी चेतना लुप्त हो गई। अगली सुबह जब देवयानी बेहोश मिली, राजा ने तांत्रिकों, साधुओं और विद्वानों को बुलाया। सबने एक ही बात कही, राजकुमारी का भाग्य नागलोक से जुड़ चुका है। यदि इस बंधन को तोड़ना है तो आपको कालसर्प पर्वत पर जाकर नागमणि प्राप्त करनी होगी। वही इस श्राप को काट सकती है। राजा वीरेंद्र ने निश्चय किया, मैं अपनी पुत्री के लिए प्राण भी दे दूंगा, पर उसे सर्प के बंधन में नहीं जाने दूंगा। सैनिकों और मंत्रियों के साथ वो कालसर्प पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ते में भीषण वन, हिंसक राक्षस और जादुई मरीचिकाएं। कालसर्प पर्वत की चोटी पर एक विशाल गुफा थी। गुफा के भीतर नागलोक का द्वार था। उसी द्वार पर नागराज वासुकी प्रकट हुए। उनकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। वीरेंद्र सिंह, तू अपने पूर्वजों के पाप को कैसे मिटा सकता है? तेरी पुत्री का भाग्य तय है। राजा ने तलवार उठाकर कहा, मैं अपनी पुत्री को शाप से मुक्त करूंगा, चाहे मुझे प्राण क्यों न गंवाने पड़े। नागराज ने हंसते हुए कहा, तलवार से नहीं, केवल भक्ति और त्याग से ये शाप टूट सकता है। यदि तू अपनी पुत्री के लिए अपना जीवन अर्पण करने को तैयार है तो नागमणि तुझे मिलेगी। राजा ने बिना झिझक कहा, मेरे प्राण भी ले लो, पर मेरी पुत्री को बचा लो।